आदिपुरुष को लेके क्या आपका एक बेंचमार्क था कि कैसी होगी फिल्म, कैसी निकल गई? देखिए, सबसे पहले इस फिल्म के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा। अपने कैमरामैन से कहिए और थोड़ा दिखाएं इसको। ये वीडियो देखे ध्यान से। ये जो दिख रहा है ये है गोविल, अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण में भूमिका निभाई थी राम की। और ये जो दो लोग बैठे हैं उन्हें राम समझ के उनके पैर छू रहे हैं। अब जरा आप ये बताइए कि क्या ऐसा सम्मान वो जो आज के प्रभास रोल निभा रहे हैं वो उन्हें मिलेगा ऐसा सम्मान? शायद ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो किरदार अरुण गोविल ने राम का निभाया है वो एक कालजयी किरदार बन गया है और लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया है। अब जिन्होंने रामायण के राम को देखा है वो प्रभास जिन्होंने राम का रोल निभाया है वो उन्हें शायद ही कभी पसंद कर पाएंगे, क्योंकि ये रोल उनके दिलो दिमाग में बस चुका है और इसी से मतलब बाहर ये फिल्म कभी आ ही नहीं पाएगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत हम भी करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए दिन, लेकिन क्या अभिव्यक्ति या आज के दौर के हिसाब से जो संवाद इस फिल्म में लिखे, जो डायलॉग लिखे हैं, उतने हल्के डायलॉग ऐसे किसी शख्स के मुंह से निकले जिन्हें हम पूछते हैं, ये बर्दाश्त हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो जैसे लग रहा है कि कोई अक्षय कुमार की फुल फिल्म हम देख रहे हैं, उस तरह के 2 करोड़ के सब डायलॉग लिखे हुए हैं। ये कोई मूवी है? इसका तो तुरंत बाइकआउट होना चाहिए। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ अभी तक बाइकआउट शुरू क्यों नहीं हुआ। जो मनोज मुंतशिर जो इस बात की दलील देते हैं कि वो उस वक्त की रामायण उस दौर में बनी थी, आज की रामायण जो है हम अपने हिसाब से बनाए हैं, आज के जो वर्ड हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। क्या आपको लगता है ये जायज़ है? अब ये बताइए कि अगर आपको आज के हिसाब से रामायण बना रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हमारे तथ्य बदल देंगे, हमारे जो किरदार हैं उनके डायलॉग बदल देंगे, शब्द बदल देंगे। ये तो ऐसे लग रहा है कार्टून छाप दिया पूरा एकदम। अब बताइए, इसमें रावण को दिखाया गया सांप से खेलते हुए, बिना त्रिपुंड लगाए दिखाया गया है। ऐसा कौन सा रामायण में दिखाया गया बताइए? देखिए, आप बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है। जो धर्म है, हिंदू धर्म, उसमें रामायण की अहमियत है और जो रावण है उसके कैरेक्टर की भी अहमियत है। रावण जो ब्राह्मण था, जो महाविद्वान था, जो प्रकांड था, जो भगवान शिव का भक्त था, जिसके माथे पर त्रिपुंड लगता था, और इसमें अगर वो त्रिपुंड नहीं है तो सवाल दर्शक वहां पर भी उठाएंगे। आप बताइए, आप कविता हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। कविता हमारे चैनल में जो ज़्यादातर उन रिपोर्ट्स को करती हैं जो धर्म से जुड़ी होती हैं। धर्म को आप इतना पढ़ती हैं, लिखती हैं, आप दूसरी भी खबरें करती हैं, लेकिन इस फिल्म को लेके आपको जो पहली बार जो सुना उससे क्या आपका रिएक्शन? पहली बार मैंने सबसे पहले रिव्यूज़ देखे। प्रशांत से पूछा कि मैं मूवी देखने जाऊं ना जाऊं, तो उसने कहा कि मिक्स्ड रिव्यूज़ मिल रहे हैं। आदिपुरुष से मुझे जब फर्स्ट टाइम इसका ट्रेलर देखा तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। प्रभास इसमें राम के रोल में है, कृति सेनन, तो इसमें बॉलीवुड और आपका साउथ का जो तड़का था, मुझे उम्मीद थी कि बहुत अच्छा होगा। और हालांकि मैंने मूवी नहीं देखी है और जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि डायलॉग्स को लेकर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि आप सिक्के के एक पहलू को नहीं देख सकते ना, आपको सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना ज़रूरी है। अभी आपने सबसे पूछा, सबने बताया कि डायलॉग्स को लेकर उनको आपत्ति है। रामायण, रामानंद सागर जी की रामायण की इससे बिल्कुल तुलना नहीं की जा सकती है। फैक्ट है, आप तुलना कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं उस दौर की रही हूँ और मैंने वो रामायण देखी है, आज भी देखती हूँ अपने घर में, दूरदर्शन में जो आती थी। तो लेकिन जो मैंने अभी रिव्यूज़ पढ़े हैं, जो कमेंट्स मैंने पढ़े, उसमें पहली बात ये आ रही है कि प्रभास के फ़ैन फॉलोइंग के चलते लोग जश्न भी मना रहे हैं। लोगों को मूवी इतनी अच्छी पसंद आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी मूवी है, बस VFX पे इस पे काम होना चाहिए था। और जहाँ तक बात आती है डायलॉग्स डिलीवरी की, जो लोग कह रहे हैं कि टपोरी टाइप के जो डायलॉग्स इसमें दिए गए हैं, तो कईयों का आपत्ति है, कईयों को नहीं है। अब कविता, इसी पर मैं आपसे एक बात कहता हूँ। जो प्रभास की एक्टिंग, जो हीरो जो इन्होंने किरदार निभाया, उनको लेकर कोई इसमें ट्रेंड या ट्रोल नहीं कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा एक फ़र्क बता देता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रभास के लिए जश्न मनाया जा रहा है वो मनाया जा रहा है साउथ में। ठीक है, इस बात को आप मानेंगे, साउथ में मनाया जा रहा है। अब साउथ में जो ये रिलीज़ हुई है, ये कन्नड़, तेलुगु, तमिल में हुई है। उसके जो डायलॉग हैं वो किसी और ने लिखे हैं। संवाद जो ये सारा चर्चा जो हो रही है वो हिंदी डायलॉग्स पे हो रही है। जो हिंदी डायलॉग्स में इसके स्तर को गिराया है उसके ऊपर आपत्ति जता रहे हैं। अब देखिए, मैंने मूवी तो अभी नहीं देखी है, तो अच्छा, आप रावण को कैसे देखती हैं? रावण, हम जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पर रावण को बुराई का प्रतीक मानते हैं, लेकिन बुराई के प्रतीक के बाद भी उस किरदार का एक रोल है, उसे जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, क्या वो जस्टिस लगा आपको?
अब मुझे याद है कि जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो मैं ये सारे चेहरे इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं एक वीडियो इस में ऐड करूँगा, ये जब रिपोर्ट पब्लिश होगी और ये आप देखेंगे। तो जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो इस पूरे न्यूज़ रूम में जितने लोग आप देख रहे हैं, ये सारे लोग देख लीजिए, ये सारे लोग उस ट्रेलर को एक बड़ी स्क्रीन पे देखने के लिए गए थे और लोगों ने तालियां बजाई थी, उत्साह था कि आदिपुरुष आई है और आदिपुरुष इस तरह से आई है। लेकिन आज जब फिल्म रिलीज हुई है तो वो चेहरे मायूस दिख रहे हैं। कविता का कहना बिल्कुल सही है कि जब तक फिल्म नहीं देख सकते उसके ऊपर पूरी तरीके से कोई प्रतिक्रिया देनी नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सृष्टि आप बात करना चाहेंगी? बिल्कुल सर। आप इस पर कोई खबर कर रही हैं? खबर तो नहीं कर रहे, लेकिन हम इसको लेके एक चीज़ ये सोचे कि जैसे ज़माना बदल गया है, पहले जैसा था अब वैसा नहीं है, हम भी बदल गए, वेस्टर्न कल्चर आया, सब कुछ अलग हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि जो पहले रामायण था, फिर जो भी हमारी संस्कृति थी, उसमें भी आप वेस्टर्न ला सकते हैं। और मेरे ख्याल से जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो ऐसा ही थिंकिंग लाने लगे कि चलो भाई आज के लोग तो वेस्टर्न कल्चर में आ गए हैं, सबको अब कुछ नया चाहिए होगा, तो हम इसको भी अब वेस्टर्न में ले आएंगे। आप डायलॉग्स देख सकते हैं, बिल्कुल ओम राउत की बात। हाँ बिल्कुल, आप देख लीजिए किस टाइप के डायलॉग्स आए हैं या फिर ओम क्या। राउत की भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी इससे पहले, एक मंदिर के बाहर कृति सेनन को हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उसको लेकर भी बहुत बवाल मचा। अब देखिए, जैसे आपने देखा होगा कोई रामायण में भगवान राम का किरदार निभाए थे उन्होंने, रामानंद सागर का जो रामायण था उसमें, तो उसी नज़र से हम उनको देखते हैं। हमारे दिमाग में भगवान राम की कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन जो लोग उसको पोर्ट्रे किए हैं उन्हीं को हम भगवान राम मान लेते हैं, वैसा ही इमेज बन जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर वो भगवान राम है तो उसके बारे में हम कैसा सोच सकते हैं कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, या फिर जैसे सिगरेट वाला बात आप बताए थे, वो सिगरेट पीना छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? क्योंकि एक रिस्पेक्ट आ जाता है इंसान के अंदर। और जो कृति सेनन के साथ वो किए वेस्टर्न कल्चर को देख के, वो बहुत ज़्यादा गलत था। वो माता सीता का किरदार निभा रही है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उनको ये मौका मिला, ये भी बहुत बड़ी बात है, और जनता उनको वैसे ही देखेगी। तो अगर कोई जैसे किस करते हुए वैसा वीडियो वायरल हुआ था तो वो गलत था मेरे ख्याल से, और उस पर जनता का भड़कना भी बिल्कुल सही था। चलिए जल्दी से कुछ और रिएक्शन ले लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें दिखाएंगे। तो थोड़ा सा कुर्सियों को हटाना पड़ेगा मुझे। नियाज आपका क्या मानना है? रामायण देखी आपने? नहीं, रामायण देखी तो नहीं है, लेकिन सर सुबह से ही बहुत सारे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं रिव्यूज़ वगैरह, तो जितने भी लोगों के रिव्यूज़ आ रहे हैं वो बहुत ही बेकार आ रहे हैं। मतलब उनके हिसाब से जो उन्होंने उम्मीदें की हुई थी, जैसा कि आपने बात बोला कि हम लोग बड़े स्क्रीन पे ये पूरा ट्रेलर देखने के लिए गए हुए थे, और ट्रेलर देखने के बाद हमारी जो उम्मीदें थी ना वो 7वें आसमान पर थी। हालांकि कुछ ग्राफिक्स को लेकर के लोग ये कह रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है, कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें लग रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की जो उम्मीदें थी वो 7वें आसमान पर थी। और अब देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोगों की उम्मीदें जो हैं वो फुस हो गई हैं। और रही बात, लोग कह रहे हैं कि ज़माने के लिहाज से कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, कुछ अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़माना, हम जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, जिस रामायण के ज़माने को हम आज के दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम उसी ज़माने को दिखाएंगे, उस ज़माने के ट्रेडिशन को दिखाएंगे, लिबास को दिखाएंगे, वो जो सारी चीज़ें हैं उस ज़माने में हुई हैं उसी ज़माने को दिखाएंगे, तो ज़्यादा वो ऑथेंटिक चीज़ें दिखती हैं। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं कि उस ज़माने में ऐसा क्या हुआ करता था, ऐसा कैसे, जैसे कि पुराने जो रामायण हैं जो पहले सीरियल में आते थे उस तरीके से जो हम देखते थे, तो हमें पता चलता था कि उस मतलब ज़माने में किस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन अब उस ज़माने की चीज़ों को मिक्सअप करके, वो पूरा मैशअप करके एक नए तरीके से आप दिखा रहे हैं। डायलॉग ऐसे, मतलब छपरी टाइप डायलॉग, इसे कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, छपरी टाइप डायलॉग बुला रहे हैं आप, उसमें दिखा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की बात हम कर रहे हैं, उनके डायलॉग्स अजीब अजीब से हैं, हनुमान जी के डायलॉग्स अजीब अजीब से हैं। तो कुल मिलाकर के जो उम्मीदें थीं, तो लोगों की उम्मीदें जो है ना सर, उनके ऊपर पानी फिर गया। जी उमर भाई, क्या आप ये मानते हैं कि फिल्मों को लेके आज के दौर में बहुत सी चीज़ें होती, पब्लिसिटी स्टंट भी होते हैं, ये कोई स्टंट तो नहीं है फिल्म को हिट कराने का कि ट्रोल करो उससे फिल्म लोग देखने चले जाएंगे? देखिए आप जब फिल्म मतलब एक अलग लोगों चीज़ के हो मन गई, से अंदर से आ फिल्म रही एक है, अलग या चीज़ ये हो कोई गई। स्टंट है? जब आप एक रिलीजियस, एक मैथोलॉजिकल फिल्म बनाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये जो रामायण है आदि पुरुष, तो वो एक मैथोलॉजिकल फिल्म है, एक रिलीजियस फिल्म है, लोगों की आस्थाएं इससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। अभी मैं सुन रहा था, बात हो रही थी रामानंद सागर की रामायण की,
ना सिर्फ रामानंद सागर की रामायण, उसके बाद भी कई रामायण बनी है टीवी सीरीज पे भी। काफ़ी गुरमीत चौधरी ने भी एक रोल किया था, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। उस रामायण में भी आप देखेंगे इस तरीके के डायलॉग्स नहीं थे। पहली बात तो आपने राम जी का लुक चेंज कर दिया, आपने हनुमान जी का लुक चेंज कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया। हालांकि मैंने अभी फिल्म देखी नहीं, इस वजह से फिल्म पे कमेंट करना उतना उचित नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से रिव्यू आ रहे, जिस तरीके से सीन जो है फिल्मों के क्लिप्स ट्विटर्स पे वायरल हो रहे हैं, उस तरीके से दिखा। एक सीन मैं आपको बताऊं कि जो हम लोगों ने रामायण देखी थी, बचपन में देखते थे, तो उसमें दिखाया गया था कि जब अशोक वाटिका में हनुमान जी मिलने जाते हैं माता सीता से, तो दिखाया गया था कि माता सीता का जो रूप था वो बड़ा था, आकार में वो बड़ी थी, और हनुमान जी जो सूक्ष्म आकार में थे, ताकि कोई देख ना ले। लेकिन अगर आप इस फिल्म में देखेंगे आदि पुरुष में, तो आपको एक विशाल काय रूप में जो है हनुमान जी को दिखाया गया है। जो कहा जाता था कि जब भगवान हनुमान जी को बहुत ज़्यादा जब क्रोध आता था, गुस्सा आता, जब उनके अंदर की शक्तियों को जगाया जाता था, तो वो एक विशाल काय रूप लेते थे।